नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं खेलगांव में और आपको बता दें मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का। इसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा अधिवक्ता जो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, आज स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सारा श्रेय जाता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम भारत में ऐसा हो रहा है कि कोई स्टेट किसी एडवोकेट्स के वेलफेयर स्कीम को लॉन्च कर रही है। झारखंड बीइंग द फर्स्ट स्टेट, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में उन्होंने जनवरी 2023 में हमारे साथ एक संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उस समय जिस समय उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ कदम लेंगे, और बड़े ही खुशी के साथ मुझे ये बताते हुए अनुभव हो रहा है कि उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया और बहुत ही जल्दी उन्होंने ये स्वास्थ्य बीमा का विमोचन करते हुए आज इससे राज्य भर के कम से कम 20-25 हज़ार एडवोकेट्स जो हैं उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा, उनके और उनके आश्रितों को। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे कि हम लोग सारे एडवोकेट्स एज ए फैमिली, जो कि काफ़ी दिनों से ये मांग काफ़ी दिनों से चलते आ रही थी, जो कि सरकार को समय समय पे अवगत कराया गया था, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि माननीय हमारे श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा दिया जाता है। एडवोकेट वेलफेयर फंड जो काफ़ी अभी तक अधिवक्ताओं को जो है वो इनकी जानकारी नहीं होती, वो जुड़ नहीं पाते। ऐसे में क्या लगता है उनको जुड़ने की क्या कुछ प्रक्रिया होती है? इसके लिए हम लोग सारे अधिवक्तागण अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बार के माध्यम से हम लोग हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने वाले हैं। ऑलरेडी ये पिछले 1 महीने से अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था। हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ के बार एसोसिएशन, वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं, जो बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको ये प्रचार किया गया है। इसके अलावा अभी भी हम लोग जो आज के इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं हो पाए अधिवक्तागण, उनको भी अभी और अनेकों अवसर मिलने वाले हैं जो कि अपना एनरोलमेंट ट्रस्टी कमेटी में आके करा सकें, और उसके बाद फिर हम लोग सब किसी को इसमें हेल्थ कार्ड का विमोचन किया जाएगा, सब किसी को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलेंगे। अधिवक्ताओं का कार्य काफ़ी रिस्क भरा होता है। ऐसे में क्या कुछ और मांगे हो सकती थी जो सरकार के समक्ष आप लोग रख सकते हैं? देखिए, ऐसे तो मांग का कोई अंत और समय सीमा नहीं होती है, बट हमें ये भी देखना होगा कि जहां पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार किसी भी अधिवक्तागण के लिए जहां कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे थे, वहां झारखंड जो कि जिसने पहला कदम लिया है, मुझे लगता है इसे प्रेरित होकर अब देश भर में और भी कई जगह पे इस टाइप के पहल लिए जाएंगे। एक नेशनल पॉलिटिक्स का ये टॉपिक बनेगा। अभी तक क्या है, अधिवक्ताओं, उनका वेलफेयर, इसके बारे में देश में कोई उतना सोचता नहीं है, कोई भी राज्य सरकार नहीं सोच रही है। जबकि अगर आप हमारे अधिवक्तागणों का टाइम शेड्यूल देखेंगे, आप हमारे कार्यशैली को देखेंगे, तो हम लोग का कार्य एक तरीके से बोला जाए तो ज़्यादा मेहनत वाला है। जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी हम लोग के बाकी राज्य कर्मी होते हैं, उनसे किसी भी मापदंड में एक राज्य का अधिवक्ता कोई कम काम नहीं करता है। लेकिन तभी भी अभी तक ये सारी चीज़ें अननोटिस जा रही थी। हालांकि अब ये बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। इससे जब समाज में एक टॉपिक पे मुद्दा चालू होता है, तो समय के साथ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप and is a very commendable step, I must say. सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को एक नई सौगात दी गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य बीमा योजना जो 5 लाख का है वो अधिवक्ताओं को दी जाएगी। इसके साथ ही पेंशन की भी योजना जो है उसका भी लाभ अधिवक्ताओं को मिलने वाला है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए अधिवक्ता कुमारी शिखा जी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे आज सरकार के द्वारा सौगात लाई गई स्वास्थ्य बीमा को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? नमस्कार सभी को। मैं कुमारी दीपशिका, हजारीबाग बार एसोसिएशन से। ये सरकार का बहुत उम्दा कदम है और हम जैसे नए एडवोकेट्स के लिए ये बहुत ही खूबसूरत कदम है जो सरकार ने हम लोगों के लिए उठाया है। ऐसे तो ये बुजुर्गों के लिए भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि अधिवक्ता समाज के लिए कभी किसी ने इस तरीके से इतना बड़ा स्टेज पर नहीं सोचा है, और ये हेमंत जी के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा ये सोचना और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके धरातल पर ले आना, ये बहुत बड़ा सौगात हमारे लिए है। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी अपने सीएम का कि हमारे लिए इतना बड़ा ये कदम उठाए हैं, और बस इतना ही। मैम, आप एडवोकेट वेलफेयर फंड की सदस्य हैं? हाँ जी।
तो क्या लगता है कैसे मतलब लोग इससे जुड़े, एडवोकेट वेलफेयर से फंड जो है इनकी काफ़ी लोग जो हैं इसमें नहीं जुड़े इसमें हुए नहीं हैं। जुड़े हुए हैं, सही जी, तो बात इनकी है। क्या कुछ क्राइटेरिया होती है? एक्चुअली इस चीज़ को ना हम लोगों ने भी अपने बार एसोसिएशन में बातचीत की है, रखी है इस बात को कि बहुत लोग ना इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ को लेके। हम नए अधिवक्ताओं को तो खासकर जो हम लोग नए अधिवक्ताएं आ रहे हैं, बहुत सारे जो योजनाएं हैं जो हम लोगों के लिए सुख सुविधाएं दी जा रही हैं बाहर से, उसके लिए भी हम अवगत नहीं हो पाते हैं कभी कभार। तो ये जो अपफ्रंट होके जो इस तरीके का प्रोग्राम करके हमारे बीच हम सभी लोगों को एक जगह ला के ट्रांसपेरेंसी के साथ जो ये रखा गया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। दैट्स इट। अधिवक्ताओं का जो कार्य होता है वो काफ़ी संकट भरा होता है। ऐसे में क्या कुछ लगता है कि और सरकार से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है अधिवक्ताओं के लिए? राइट। सो हमारा काम तो सच में हेक्टिक है ही। हम दूसरों का बहुत सारा चीज़ अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं, तो हमारे लिए हेक्टिक है ही। एक तो हमारा ये जो स्वास्थ्य विभाग का जो इशू था वो हमारे सरकार ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। एक हमारा जो व्हाट यू से एक मुझे उस टर्मिनोलॉजी की याद नहीं आ रही है। एक बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने बार कौंसिल की तरफ से बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने एक सर से कहा था धनबाद कि में नहीं है क्या वो? हमारे जी नहीं रांची में? वो नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे हजारीबाग में नहीं है कि हमारी भी एक कॉलोनी हो, हम भी उस कॉलोनी के एक सदस्य हों, हमारा भी एक नेम्ड कॉलोनी हो। उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने बात रखी है। अब सरकार कब तक और कहाँ तक इस चीज़ को ले जाती है वो उन तक है, बट हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे बीच में ये बात रखी गई, बहुत खुले विचार से, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी गई। उस चीज़ के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद अपने सरकार क्या का लगता है राज्य के अधिवक्ता जो हैं एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, कभी किसी प्रकार की समस्या होने पर एकजुटता हो जाते हैं? ये तो हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हम अधिवक्ता गण जो हम लोग संघ के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा तो काम ही है यूनिटी के साथ चलना और हम यूनिटी के साथ रहना। तो इस चीज़ को तो हम लोगों से अलग किया जा ही नहीं सकता। तो हम लोग इस संघ के लिए ही जाने जाते हैं, यूनिटी के लिए ही जाने जाते हैं। और जब कभी भी किसी भी अधिवक्ता के संघ के साथ कुछ भी होगा, हमारा संघ एक साथ चलेगा। ये हम लोग प्रॉमिस के साथ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को बनाए रखें। इस वक्त हमारे साथ निरंजन कुमार जो अधिवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी खास बातचीत होगी। जिस तरह से सरकार की एक योजना लाई गई है, अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा का योजना का लाभ उन्हें निरंतर मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए क्या कहेंगे, आज सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई स्वास्थ्य बीमा योजना? ये झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन जी को पहले झारखंड के सभी जिले के अधिवक्ताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकार बनी वो अधिवक्ताओं के हित में नहीं सोच पाई। वो पहला राज्य पूरे देश में, पहला राज्य झारखंड है जहां माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस तरह का अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। और रही बात कि आज तक देश में यहाँ ज़्यादातर शासनकाल बीजेपी सरकार की रही, लेकिन बीजेपी शासनकाल में अधिवक्ताओं के हित में एक कदम नहीं सोचा गया, ना उठाया गया। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी ये जेएमएम, कांग्रेस एवं उनके अन्य घटक दल जो अधिवक्ताओं के बारे में हित का अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से देते हैं। एडवोकेट वेलफेयर फंड के आप सदस्य हैं? बिल्कुल। इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया होती है, कैसे मतलब इसमें वेलफेयर ये ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनना पड़ता है और करीब करीब झारखंड राज्य के करीब अधिवक्ता वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य बन चुके हैं और जो नए अधिवक्ता हैं वो बनने के लिए अग्रसर होंगे। ऐसा क्या कुछ लगता है कि और कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार तक आपकी पहुंचनी चाहिए, जो अभी तक पहुंच नहीं पा रही है? हाँ, रही एक बात कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर थोड़ा मैं झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बोलेंगे कि राज्य में अधिवक्ताओं पर हमेशा आक्रमण अपराधी या अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अधिवक्ता जो होते हैं वो अपने हित नहीं देखते हैं, क्लाइंट्स का काम करते हैं। जब क्लाइंट्स का वो काम करते हैं तो दूसरे जो
क्लाइंट्स होते हैं उनको बुरा लगता है और अधिवक्ता पर हमेशा मारपीट या अन्य तरह का घटना को कारित करते हैं। जैसे रांची में एक जमीन का काम देख रहे थे, उन अधिवक्ता का नाम नहीं याद आ पा रहा है, उनकी मृत्यु कारित हुई कर दी गई थी। तो इसलिए हम एक बात बोलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर भी एक कदम उठाने की प्रयास करें।